Assalamu alaikum students. Hope so you would be fine. So we have covered our first term syllabus of computer science. Now let's move towards second term syllabus. So our first chapter is application of computers. We have to cover short question first, then we will move towards long question. So let's start. Name any 4 factories in which automation technique is being useful. I have written names of these 4 automation companies along with their locations. First one is Hallen Rubber, Industrial Automation Lahore, Innovative Engineers Karachi, German Tech Rawalpindi, Global Technologies and Services Karachi. You have to learn these 4 names. You can write more than 4 if demanded in question. Second question is write any 2 main benefits of automation. ऑटोमेशन के 2 मेन बेनिफिट्स हमने बताने हैं. सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि इससे डायरेक्ट ह्यूमन लेबर जो है वो रिड्यूस हो जाती है. कम लोग इन्वॉल्व होते हैं, मशीन ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, तो इंसानों का जो काम है वो भी मशीनों से लिया जाता है. और कॉस्ट भी कम हो जाती है. जो पे आपने लेबर को हर मंथ पे देनी है वो आप मशीन पे लगा सकते हैं. और एक्सपेंसेस भी कम हो जाते हैं. इट इज़ आल्सो यूज टू सेव एनर्जी एंड मटेरियल्स. इससे एनर्जी भी कम लगेगी और मटेरियल भी कम लगेगा क्योंकि सारा काम मशीन करेगी. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ मेंट बाय ऑटोमेशन प्रोफेशनल. ऑटोमेशन प्रोफेशनल के बारे में हमने बताना है. ऑटोमेशन प्रोफेशनल एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो कि एप्लीकेशन क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी को मॉनिटर करता है और कंट्रोल करता है द प्रोडक्शन ऑफ डिलीवरी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. कोई भी प्रोडक्ट जो है किसी भी कंपनी में बन रही है उसको चेक करना कि वो ठीक बन रही है या नहीं ठीक बन रही, और उसको कंट्रोल करना, उसकी मतलब कि उसको शिपिंग वगैरह करवाना, ये सारा काम ऑटोमेशन प्रोफेशनल ही डील करता है. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट्स. मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं बनाने को, और प्रोडक्ट्स जो चीज़ बन के आती है वो प्रोडक्ट होती है. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लार्ज स्केल पे बनाए जाते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग हो गई. कोई भी जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की हेयर शैम्पू जो होता है इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी उसको बनाने का जो अमल है वो भी मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है. और जो प्रोडक्ट फाइनली जो चीज़ बन के आती है, जो ऑब्जेक्ट बन के आता है, उसको हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट है. वट इज़ मेंट बाय द टर्म्स AP एंड CAM. AP स्टैंड्स फॉर ऑटोमेशन प्रोफेशनल एंड CAM स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. ये बुक पे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा गलत है, ये AP लिखा हुआ है. ये जिस तरह मैंने आपको ऊपर ऑटोमेशन प्रोफेशनल की डेफिनेशन बताई है ये वही है. एन इंडिविजुअल इन्वॉल्व इन द क्रिएशन रिप्लिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ डिलीवरी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इज़ नाउन एज ऑटोमेशन प्रोफेशनल. एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि डील करता है प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसकी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना, उसको हम कहते हैं कि ये ऑटोमेशन प्रोफेशनल है. और CAM एक ऐसी एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर यूज़ करती है टू फैसिलिटेट प्रोसेसेस. कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में ये आता है कि हम मशीन्स वगैरह को या सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं और हेल्प लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. डेटाबेस हमारे पास कलेक्शन होती है डेटा की जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में. इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डिज़ायर्ड डेटा है, जिस तरह अगर एक स्कूल है, स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं और कितने टीचर्स हैं, इस सारे का हमने डेटा का रिकॉर्ड रखना हो तो हम डेटाबेस यूज़ करेंगे. डेटाबेस के अंदर रोज़ बना देते हैं और कॉलम्स बना देते हैं और डेटा हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में स्टोर हो जाता है. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं हम, एक ऐसा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो कि डेटाबेस बनाने में हेल्प करता है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये सॉफ्टवेयर है, ये डेटाबेस बनाने में हेल्प करता है. ये मैं आपको दिखा देती हूँ. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये DBMS का जो सॉफ्टवेयर है ये मैं आपको दिखाती हूँ. अभी ये ओपन हो रहा है.
इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा ओपन होने में। ये देखिए यहाँ से इसमें डेटाबेस बनाएंगे। ये मैं बैंक डेटाबेस को ओपन करती हूँ। इसका नाम डेटाबेस 1 है। क्रिएट। अब यहाँ पे ये रोज़ एंड कॉलम्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर करेगा। ये यहाँ पे आईडी है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया ABC, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते जाऊँगी तो वो कॉलम्स ऐड होते जाएंगे और रोज़ भी इसी तरह से ऐड होती जाएंगी। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। TPS, MIS, DSS एंड ES, ये टाइप्स हैं DBMS की। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ DSS? DSS स्टैंड्स फॉर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन जो कि एनालाइज करती है बिजनेस डेटा को और उसको प्रेजेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स एंड चार्ट्स, ताकि जो उनका मैनेजर है वो इजीली रिजल्ट्स वगैरह चेक कर ले और बिजनेस डिसीजंस जो है वो इजीली ले सके। लाइक 2019 में जो एक मैनेजर है उसने अपनी कंपनी का सारा रिकॉर्ड चेक करना है कि कितनी प्रोग्रेस हुई है, तो वो चार्ट्स की फॉर्म में आ जाएगा। अगर उसने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड चेक करना है तो वो हर ईयर का जो रिकॉर्ड है वो एक ही चार्ट में शो हो जाएगा और इस तरह से वो कोई भी डिसीजन ईजीली ले सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ पेपरलेस ऑफिस? पेपरलेस ऑफिस के बारे में हमने बताना है। पेपरलेस ऑफिस एक ऐसा ऑफिस होता है जिसमें जो पेपर का यूज़ है वो रिड्यूस कर दिया जाता है। पेपर का यूज़ कम हो जाएगा और सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिकली ही मैनेज हो जाएगा। और इसके 2 एडवांटेज बताने क्वेश्चन 10 में। तो सबसे पहला इसका एडवांटेज ये है कि पेपरलेस ऑफिस में इलेक्ट्रॉनिक फैक्सेस और ईमेल जो है ये रिड्यूस कर देती है नीड टू प्रिंट, कि अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट है वो आपने रीड करना है तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली ही रीड कर सकते हैं। आपको पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप उस पर प्रिंट करवा के तो फिर ही रीड करें। नेक्स्ट ये कि इसमें जो डेटा होगा वो ज़्यादा सिक्योर रहेगा। पेपर तो कहीं भी रखेंगे वो गुम हो जाएगा, लेकिन इसमें ये डेटा का जो लॉस होने का है मसला, ये ख़त्म हो जाता है। व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ ईमेल? नेक्स्ट, ईमेल का यूज़ बताना है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वे टू सेंड समवन अ मैसेज। कोई भी मैसेज भेजना है तो वो आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हो और ये अकॉर्डिंग टू लॉ भी बेस्ट वे है। और इसमें आप पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स वगैरह कुछ भी सेंड कर सकते हो ईमेल की अटैचमेंट में। व्हाट आर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स? सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का बताना है। तो सोशल वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि यूज़र को फेमिलियर करती हैं, जो भी वर्ल्ड में करंट हैपनिंग्स हो रही होती हैं, करंट इवेंट्स हो रहे होते हैं, उन सब के बारे में उसको फेमिलियर करती है। और जो भी उसके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोलीग वगैरह कोई भी पोस्ट शेयर करते हैं अपने बारे में तो वो भी वहाँ पे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे अपीयर हो रही है। इसकी बेस्ट एग्जांपल फेसबुक है, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, ये सारी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं। A lot of time is wasted while traveling to and from office. How can employees save their valuable time? इसमें हमने ये बताना है कि एक एम्प्लॉय जो है उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है जब वो ऑफिस से ट्रैवल कर रहा होता है घर तक और घर से ऑफिस तक, तो उसका वो टाइम वो किस तरह से सेव कर सकता है? तो वो टेलीकम्युनिकेटिंग के थ्रू अपना जो टाइम है वो सेव कर सकता है, वेब कॉन्फ्रेंस के थ्रू। अगर वो कोई मीटिंग है वो बहुत दूर है, किसी दूर एरिया में, तो वो वेब कैम ऑन करके उस तरह से मीटिंग कर सकता है। अभी ये कोरोना वायरस ने प्रूव कर दिया कि ये टेलीकम्युनिकेटिंग जो है ये बेस्ट हुई है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेब कॉन्फ्रेंसिंग? रिक्वायरमेंट्स वेब कॉन्फ्रेंसिंग की ये है कि आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और वेब कैम होना चाहिए। नॉर्मली लैपटॉप्स में ये वेब कैम अवेलेबल होता है
और अगर आप सेपरेटली सिस्टम में यूज़ कर डेस्कटॉप सिस्टम में यूज़ करना चाह रहे हो तो वो आप कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।